प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मेवात के तावड़ू पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि विजय संकल्प रैली का आयोजन तावड़ू में किया गया है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आज हरियाणा के अंदर जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो देश के विकास की एक नई गाथा लिखी है, उन्होंने टारगेट दिया है कि 2047 तक यह विकसित भारत बनाने का काम किया जाएगा। सीएम का कहना है कि लगातार जन समस्याओं से लंबे समय से लोग जूझ रहे थे। उन समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने समाधान किया है। उन्होंने कहा कि आज अभी तक टारगेट डायरेक्ट लोगों तक ये पहुंच रहा है, तो लोगों में भी सरकार के प्रति एक उत्साह है, जोश है और आने वाले 25 मई को हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएंगी और देश के अंदर जो वातावरण बना हुआ है, जो काम किए गए हैं, सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ लोगों को मिला है। उसी का परिणाम है कि जब गरीबों तक सुविधा पहुंच रही है, उनके बारे में चिंता सरकार के द्वारा की जा रही है, तो आने वाले समय के अंदर 400 पार सीटें जाएंगी और नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर गर्व है। 10 सालों में भारत ने विकास की एक नई छलांग लगाई है और दुनिया में मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार तावड़ू पहुंचे नायब सिंह सैनी का मंच पर पहुंचते ही बड़ी फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गदा भेंट किया, तो मंच पर महाराज धर्मदेव, संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, विधायक दीपक मंगला, सत्यप्रकाश जरावत, चौधरी जाकिर हुसैन, प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रदसी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जान मोहम्मद, जिला प्रभारी संदीप जोशी, जिलाध्यक्ष कमल यादव, नरेंद्र पटेल, जीएल शर्मा, गोपी चंद गहलोत, मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा आदि भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आज संजय सिंह के द्वारा ये तावड़ू में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चुनाव चल रहा है। आज हरियाणा के अंदर जो हमारी पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो देश का विकास की एक नई गाथा लिखी है और उन्होंने एक टारगेट भी किया है कि 2047 तक ये विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। लगातार जिन समस्याओं से लंबे समय से लोग जूझ रहे थे, उन समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उन समस्याओं का समाधान किया है। और आज जब ये लाभ डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा है, तो लोगों में भी इस सरकार के प्रति एक उत्साह है, जोश है और आने वाले 25 तारीख को जब चुनाव होगा, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी और देश के अंदर जो वातावरण बना हुआ है कि इतनी सीटें, क्योंकि जो काम किए हैं, गरीब तक सरकार की योजना का डायरेक्ट लाभ पहुंचा है और उसका परिणाम है कि जब लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं, उनके बारे में चिंता की जा रही है सरकार के द्वारा, तो आने वाले समय के अंदर ये 400 पार ये सीटें जाएंगी और बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। किस तरीके से सुरक्षित करने का कार्य और देश के अंदर देश को एक विकास की नई दिशा देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे देश के अंदर धारा 370 जैसी समस्या है, लंबे समय तक
जिस समस्या को लेकर के देश जूझ रहा था, आतंकवाद एलओसी क्रॉस करके भारत के अंदर आता था, परंतु इस सरकार ने मजबूती से, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस आतंकवाद को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। और आज ये भारत इन 10 वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं, और धारा 370 को समाप्त करने के बाद एक सुरक्षित भारत, एक मजबूत भारत भाइयों आज मिला है। ऐसे व्यक्ति तक जिन्होंने दिन रात इस देश के लोगों के लिए, इस देश के विकास के लिए, देश के सम्मान के लिए, दुनिया के अंदर इसका गौरव बढ़ाने के लिए काम किया है। भाइयों, हम सब भी मिलकर के ऐसे लोगों को लाने का काम करें। ये संकल्प लेकर के जाएं कि लगातार ये सरकार लोगों के हित के अंदर काम कर रही है, और लगातार इस देश के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने का काम कर रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, अभी हमारे संजय जी कुछ बातें बोल रहे थे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता लगी हुई है, और आचार संहिता के बाद जितने भी इस क्षेत्र के कार्य होंगे उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार के ऊपर करके आप लोगों तक उनकी सुविधा पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, हमने जो काम किए हैं, मैं आपको बताना चाहता कि आजकल कुछ जो विपक्षी दल हैं वो कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं कि भाई हमें वोट दे दीजिए, हम ये काम करेंगे, हमें वोट दे दीजिए, हम वो काम करेंगे। भाइयों, इन चीजों से हमने सचेत रहना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज लोग ये बात बोलते हैं, मैं उनके बारे में ही बताना चाहता हूँ कि उनके समय के अंदर जब ये 2014 के अंदर गए थे तो भाइयों मात्र बुजुर्गों को 1000 रुपया सम्मान भत्ता मिलता था, परंतु ये 1000 रुपया भी ये हमारी सरकार ने आकर के देना शुरू किया था। परंतु नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने भाइयों पिछले इन 9.5-10 वर्षों के अंदर बुजुर्गों को 3000 रुपया सम्मान भत्ता देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। मैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो लगातार इस देश के अंदर आगे बढ़ाने का काम वो इस सरकार ने किया है। क्योंकि वो लोग बोलते थे कि भाई जब राम मंदिर की बात आई और कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बात बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। परंतु भाइयों, ये लोग, ये मैंने कहा है कि समस्याओं को समस्या बना करके ये लोगों को गुमराह करके डरा करके वोट लेने का काम करते थे। चाहे वो धारा 370 है, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की बात है, और चाहे बोडो के समझौते की बात है। इन समस्याओं का समाधान करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप लोगों से, क्योंकि हम चुनाव के अंदर हैं, ये अपील करता हूं कि आने वाले इस समय के अंदर ये तावड़ू की सरकारी ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम यहाँ से एक वोट कमल का बटन दबा करके और दबवा करके सबसे ज्यादा वोट से यहाँ से राम साहब को जतवा करके हम नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। ये संकल्प हम लेकर के जाएंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज होली का भी पर्व है और ये नमाज का भी महीना है। मैं इसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं, क्योंकि कल ही हमने बैठक को रिव्यू किया था अधिकारियों के साथ बैठ करके कि जो सरसों की फसल है वो 26 तारीख से सरकार उसको खरीदने का काम करेगी, उसकी सारी की सारी तैयारियां और उसको बाढ़ डालने को लेकर के उसकी मंडियों की व्यवस्था, वो सारी की सारी व्यवस्था अधिकारियों ने कर ली है। हमारे
किसान को भी इस बात की चिंता नहीं है कि उनकी ये फसल का एक एक दाना खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर होली के ये महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको ये निवेदन भी पुनः करता हूँ कि हम सब मिलकर के एकजुट होकर के मैं यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता के, भारत माता के।